हाय ओ मेरे रब्बा, कोई मेरे साथ भी चलता तो मेरी अखों का जाला ही ठीक हो जाता। ये बेबे, मैं साथ चलूं? चल दफा हो, मैं साथ चलूं और तू साथ जाएगी तो काम घर के कौन करेगा? कितने काम होते बेबे करेगी। पर जाना कहाँ है? ओए, तूने भी तो काके के लिए धागा बांधा था ना? मैंने तो एक और बात के लिए भी धागा बांधा था। तो चल फिर। कहाँ? संदेवाल। हाँ पाबो, चली जाना। तू भी काके को नजर का दम करा लाना। संदेवाल? और नहीं जाती तो ना जा। हम बुढ़े ठेड़ों का क्या है, दो ही तो कम रह गए हैं याती। एक बीमारी, दूजा इलाज, बस। तो क्या हुआ बेबे, हमने भी तो एक दिन बुढ़िया हो ही जाना है। चलती है कि नहीं? संदेवाल? ओए आहो संदेवाल, और कहाँ कह रही हूँ मैं? टुर गई। इसने को नहीं जाना। और जा दफा हो, जाके काके को सांभ। उठ। चाचा जी, जाने आप क्या समझ रहे हैं, पर सच ये है कि निकी के दिमाग पर हालात से बहुत गहरा असर हुआ है। वो अब भी मेरे साथ नहीं जाएगी। आपने उससे बात की है दामाद जी? बहुत बार। वो तो कहती है उसे मर्दों से नफरत हो गई। ये क्या बात कर दी आपने? तो सुखचंद को भी बुरा भला कहती है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ। चाचा जी, आप निकी के बाप हैं और मेरे भी पिता समान। आपका हर आदर्श सर आंखों पर। अगर निकी मेरे साथ नहीं जाना चाहती, उसे लगता है कि निम्मो अभी जिंदा है। निकी के मिशन जाने की खबर पर और प्रीतो के वापस घर आ जाने से मैं परेशान हो गया था, पर अब मुझे यकीन हो गया है कि निकी को कोई मर्ज है, और वो भी ज़हनी। संदेवाल? दरअसल मुझे खबर मिली है कि आप डर गई थी। आपने किसी को देखा है? अकेले में डर जाती। मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा निमो। वादा? पक्का वादा। अरे हाथ लाइए ना निर्मला जी, जब आप वादा नहीं करेंगी तो मैं निभाऊंगा कैसे? लाइए ना। दामाद जी, आरोप लगा रहे हैं आप? आरोप नहीं, मैं तो सिर्फ यही कह रहा हूं कि निक्की को यहां रहना चाहिए। कब तक? जब तक वो खुद संदेवाल आने के लिए तैयार ना। वो पहले भी गई थी। अगर अब मैंने उसे भेजा तो नतीजा तो वही निकला। ढाक के 3 पाक।
चाचा जी, हालात इतने उलझ चुके हैं कि मुझे लगता है कि कुछ अरसा हमें दूर दूर रहकर सोचना चाहिए कि हुआ क्या है और करना क्या होगा। बहुत खूब दामाद जी। तो आप प्रीतो को भी वहीं रखने की धमकी दे रहे हैं? धमकी नहीं, सुखचंद का तो हाल मैं देख ही चुका हूं। उसे तो कांग्रेस का इश्क घराने नहीं देता और निक्की को मर्दों से नफरत हो गई। इसमें संजोग मजाक बनकर रह गया। जय जय स्वात कटा। अरे उसका दिल हिंदड़ी का है, हिंदड़ी का। मजार और बुजुर्ग का सुन के ना चुप कर गई, ये नहीं जाने लगी। बेबे, तू अपनी आंखों की वजह से परेशान, वो तेरे साथ जरूर जाएगी। उसका दिल सोने का है बेबे। सोने का है, पासे के सोने का नहीं। चल कुट जोर से। मैं तेरे साथ संदेवाल जाऊंगी बेबे। भैया, क्या है? तुम प्रीतो दीदी को क्यों नहीं लाते हो? तुम जीजा जी के साथ क्यों नहीं गई? वो ऐसा है कि मुझे इस दुनिया के सब मर्दों से नफरत हो गई है। अच्छा, मुझे भी औरतों से नफरत हो गई। उस पगली से भी नफरत ही होगी कि उसके साथ। कौन पगली? जिस गांव में दीदी रहती हैं, उस गांव की लड़की रामदई। कितने कितने गंदे हो ना तुम भैया। क्या नाप शनाप बकरी है? हाँ, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? डॉक्टर एडवर्ड को दिखाओ जाके। तुम जैसों को ना बिजली के झटके देता है। बिजली का झटका तो मुझे लग चुका है। अब आप जाके प्रीतो को ले आए। उस बेचारी का क्या दोष है? दोष है तो आपका और दीदी का है। ना दीदी जिंदा है और ना ये कोई दूसरी कहानी सच्ची है। सुना तुमने शकुंतला दीवान? ये जो बंटवारे का शोर मचा हुआ है ना, इससे दिमाग खराब कर दिया तुम्हारा। मेरी एक बात कान खोल के सुन लो तुम। जब नई सुबह होती है ना और सूरज निकलता है, तो जो लोग सूरज से डरते हैं ना, उनकी वजह से सूरज नहीं छिपता। और ये आजादी का सूरज। और तुम जैसे लोग इसकी धूप भी नहीं सह सकते। बात को घुमाओ नहीं भैया। आजादी लेने के लिए उस पगली के साथ वो सलूक? क्या आपकी आजादी औरतों ने रोक रखी है क्या? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तुम एक बेवकूफ और कम हिम्मत लड़की हो, लेकिन मेरे आदर्श हैं। और अब इन आदर्शों में ना माँ बाप और घर वालों की कोई जगह नहीं है। इसलिए जा रहा हूँ मैं कश्मीर। जानती हूँ तुम्हारे आदर्श। दीदी को ला ना सके और एक मासूम औरत से बदला लिया। ये है आपके आदर्श। निकल जाना से। मैंने कहा निकल जाओ यहाँ से। निकल जाओ।